सभी संत महंतों को, प्यारी सारी संगत को, सबको प्रिय बात बंदी करता हूँ। साहेब को बंदी, साहेब को बंदी, साहेब को। ज्ञान बड़े गुणमान की संगत, ध्यान बड़े तपसी संगति जे, मोह बड़े परवार की संगत, लोभ बड़े धन में चितदी जे, क्रोध बड़े नर मूढ़ की संगत, काम बड़े कामन संगरी जे, बुद्धि जे कद चार बड़े, कौ संतस जानक संगत कीजे। बिन देखे वादे सकी, बात करे सो कूर, आपन खारी खाते, बेकत फिरे कपूर। सदगुरु कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों, खुद देखा नहीं है देश और बिन देखे हुआ देश की बात करते हैं, तो और को क्या दिखा देंगे। हाँ, अरे अब धूपा राख करे रे सोई, भैया सदगुरु फरमाते हैं अब तू परख करे सो पावे, छर के माई जन्म ले करके अक्षर आप धरावे, अरे छर अक्षर ने अक्षर नाई फिर का ठहरावे, अब तू परख करे सो पावे। अरे जो उन मन ने ध्यान धरे सो अपनी के दिखलावे, जो अपनी कैद करा दे, हाँ जी अपनी कैद करा। ये मेरू जंग पैदार गली चार का चौरे योग का मान, बाबा तू परा कर
परख करे कोई पावे, अब तू परख करे कोई पावे, अब तू परख करे कोई पावे। परख करे कोई पावे, अब सतगुरु दूसरे कलश में कह रहे मेरे प्यारे भाइयों, 5 मुद्रा होती हैं जो योगी फरमाते हैं, चाचरी, बोचरी, उनमुनी, अगोचरी। तो कहते हैं हम 10वें द्वार में झाई देखते पिया के दर्शन करते हैं। तो शायर करीब क्या कहते हैं, जब दोनों में गोरखनाथ महाराज जी ने और कबीर साहब ने दोनों ज्ञान पूछी रही, तो शायद फरमाते हैं गोरखनाथ महाराज जी से, जो उन में ध्यान रहे जो अपनी कैद करावे, मेरू दंड पे डाट दीचा कच्चो योग कमावे, अब जो परख करे सो पावे। और क्या कह रहे हैं, अरे ब्रह्म ब्रह्म सब कहते भूले ब्रह्म आत्मा। भूल में जावे पारा खाते के तारा, अब तू पारा करे कोई पावे। परख करे कोई पावे, अब तू पारा कहते हैं भाई, ब्रह्म ब्रह्म सब कह के भूले, ब्रह्म हाथ नहीं आया। आज तक किसी के हाथ नहीं आया, सब कह करके पारक विचार दिल में धरो, कुदरत मत समझो सही, सुर नर मुनिर ओलिया, पारक बिन जगबंद चौदिस मच रही। सदगुरु कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों, ऋषि मुनि कितने योग सन्यासी चले गए धुंध मचा मचा करके, कोई हाथ नहीं आया उनके। और आगे क्या करें, अरे आबादू परख करे भौंदू का एक भरम भुलावे, माथे के ज्ञान समझ नर भौंदू का एक भरम भुलावे। निज सर्व को जानत नहीं, फिर के रह दे धारा, अब तू परख करे कोई पावे। मेरी और नहीं कहती जुआ खुद की नजर में आता है, मेरी और नहीं कहती जुआ खुद की नजर में आता है, और नहीं कहती जुआ खुद की नजर में आता है।
सदगुरु कहते हैं अरे मानवो मेरी और नहीं कहती जो हुआ को तू ही नजर में आता है। तू चेतन है, दृष्टा है, अखंड है, तेरा खंड नहीं है, तू ज्योति स्वरूप है। तू अपने जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानेगा जब तक तेरा कल्याण नहीं होगा। अरे तू ही मुल्ला तू ही काजी बात अजब बनाता है। हाँ तू ही मुल्ला तू ही काजी बात अजब बनाता है। अरे तो ये कलमा पढ़ने लागा तो झुक झुक शीश नवाता है। हाँ तू ही कलमा पढ़ने लागा झुक झुक शीश नवाता है। और नहीं रे तेरी हुआ तुझे नजर में आता है। कहते हैं भाई तू ही मुल्ला तू ही काजी मस्जिद अजब बनाता है। तू ही कलमा पढ़ने लागा झुक झुक शीश नवाता है। अरे मानव ये तो तेने मस्जिद मस्जिद बनाए हैं सब, तेरी सब करिश्मा है और तू ही इसमें जा कर के कलमा पढ़ता है, शीश झुकाता है। तो या से तेरा क्या कल्याण हो जाएगा? कोई कल्याण नहीं होने वाला है भाई। अरे तू ही बाग लगाने रे बाला दिन दिन पेड़ लगाता है। तू ही बाग लगाने रे बाला दिन दिन पेड़ लगाता है। तू ही फल को तोड़ने लागा तो खाए खाए स्वाद बताता है। मेरी और नहीं तेरी हुआ तुझे नजर में आता है। सतगुरु फरमाते हैं भाई तू ही एक मिट्टी लेकर के तिन्नी में और उसमें बीज गाड़ देता है, समय से पानी लगाता है, पौधा उपज के बड़ा हो जाता है। वहां से खना करके जमीन में गाड़ देता है। जब बड़ा हो जाता है फल आने लगता है, तू वो फल लेके रखाता है। और जब फल आने लगता है बड़ा हो जाता है, अरे मानव तू ही खट्टा मीठा बता देता है। खा करके क्यों तुझसे भिन्न कुछ नहीं। ईश्वर खुदा परमात्मा कोई न देखने वाला है न कोई दिखाने वाला है, तुझसे भिन्न कुछ नहीं है। तू चेतन दृष्टा है, अविनाशी है, तेरा तीन काल में कभी नाश नहीं होने वाला है। और आगे क्या करेंगे? अरे जैसे स्वान का मंदिरों में भोग भोग मर जाता है। जैसे स्वान का मंदिरों में भोग भोग मर जाता है। भाई अपने रूप को नहीं निहारा, धर्म दूसरे पे लाता है।
को नहीं रे निहारा, भाई भारा मधु सब दिलाता है, और नहीं ते ठीक हुआ खुद की नजरों में आता है। हाथी नजरों में आता है, मेरी पीर नजरों में आता है, और नए पे ठीक हुआ खुद की नजरों में तीसरे कलश में गुरु समझाते हैं भाई, जैसे स्वान कांच मंदिर में भौंक भौंक मर जाता है, एक हमने कांच का नहर बनाया और उसमें ये कुत्ता रोज छोड़ा। कुत्ता ने फेरी लगाई, आदमी देखना सभी माता बहना सभी से कह रहा हूं मैं भाई, दर्पण में आप शीशा देखो, अपना ही स्वरूप दिखेगा उसमें और कोई नहीं दिखेगा। कुत्ता ने फेरी लगाई तो उसको दूसरा कुत्ता नजर आया, उनने जानी कोई है भाई, भौंक भौंक करके उसी में मर गए। नंगर के सारे कुत्ता खत्म हो गए। बादशाह कहने लगा वजीर से जाओ कुत्ता ढूंढ करके लाओ नंगर में। महात्मा जी की कुटिया जैसे हमारे पगला दास साहब हैं, छोटी सी कुटिया बन रही साहब की, वहाँ ये कुत्ता रहता था। वजीर गया, महाराज हमारे बादशाह का हुक्म है अपने कुत्ता को दे दो। महात्मा बोले अच्छा भैया चल मैं देता हूँ तुझे। भीतर गए और उन्होंने यहाँ टीका लगा दिया, समझा दिया बेटा टीके बारे तुझे देखें जान लेना नहीं और कोई नहीं है तेरे ऊपर। उसको लेकर के कुत्ता को आया वजीर, कांच के महल में उसको छोड़ दिया, बंद खिड़की कर दी। तो सवेरा हुआ, जब उसने फेरी लगाई तो उसे टीके बारे नजर आए। उनने कहने लगा भैया हमारे गुरु जी ने हमें समझा था मानव एक तू टीके बारे देकर जानना, ये मेरा ही रूप है कोई नहीं है। सो सतगुरु कहते हैं कि जैसे कुत्ता उसमें भौंक भौंक करके मर गया, उसके हाथ नहीं आया कछु, ऐसे ही ईश्वर खुदा परमात्मा ब्रह्म कह कह कर सब मर गए, हाथ कुछ ही नहीं आया उनको। सब ये भ्रम है, भोले भाले जीवों को बंधन में फांसने का भ्रम है, इससे करना नहीं होने वाला है भाई। और लास्ट में क्या करें भाई, अपने गुरु को तुम्हारे गुरु को तुम देखो भाई चैन बैन बतलाता है। अरे कन्या का वेद सुनो भाई साधु, धर्म वेद नहीं पाता है। वो याद अनादि पीर है कोई तेरा पीर नहीं है। तू याद अनादि पीर है कोई तेरा पीर नहीं है। हाँ तेरा पीर नहीं है कोई तेरा पीर नहीं है। तू अजर अनादि पीर है कोई तेरा पीर नहीं। सतगुरु लास्ट में कहते हैं तू चेतन दृष्टा है, तेरा तीन काल में नाश नहीं है भाई, तू अजर अमर अविनाशी है। तू याद अनादि वीर है, कोई तेरा तीर नहीं है। तेरे ऊपर ना आकाश में ना पाताल में ना ब्रह्मांड में तुझसे और भिन्न कुछ नहीं है। तू देखता है उसमें जा करके क्या है, वो तेरी झाई है। उसी को कहते हैं योगी कि हम उस पिया के दर्शन करें। सतगुरु कहते हैं भाई
जब इसमें से जीव निकल गया अविनाशी तो पिया तो उसमें जिंदा रहना चाहिए, फिर मुर्दा क्यों कहाया? अरे विचार करो भाई, जब पढ़ी लिखी समाज है, जब वो ऐसा कहते हैं हम 10वें द्वार में उस सतगुरु के दर्शन करते हैं, तो जब जीव इसमें से निकल गया, 5 तत्व का पुतला मानव धरिया नाम, एक कला के विशुद्ध विग्रह हो सब शाम। 5 तत्व 25 प्राकृति 3 गुण 10 इंद्री इस जीव के आधार है, जो इसमें बोल रहा है सतगुरु हमारा। जब ये निकल जाए तो क्यों तो उसमें रहना चाहिए, फिर मुर्दा क्यों कहाया? तो सतगुरु कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है भैया, पार की साधु गुरु के पास में जाया करो, जोर करके बंदगी चरणों में समाया करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। खाड़ी मारी ऐसे खुद तो बेटी खाई है।